स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो हेलो एरिन का एक पार्ट है। हेलो एल्केन हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन में सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, कैसे कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा और क्यों होगा। चलिए, तो एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए उसके कुछ कंडीशन हैं, जो अप्लाई होगी ना। उसके कुछ कंडीशन है जो क्या करेंगे, उस पर अप्लाई कर। अगर वो कंडीशन उस पर अप्लाई कर जाती हैं किसी कंपाउंड के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक है। तो देखते हैं कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इस पर अप्लाई होगी। तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन है, तो देखिए कि कंपाउंड जो आपका होना चाहिए वो मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कि आपका कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। दूसरा मतलब इसका जो करैक्टर है कि कंपाउंड है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। कंपाउंड के पास कैसा होना चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। थर्ड क्या होना चाहिए कि वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब है कि वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। जो फोर्थ मेंशन है उसका कि इसमें क्या होना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए या इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेट होना चाहिए। क्या? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड का मतलब है कि उसमें क्या हो कि एक बॉन्ड ब्रेक करे तो दूसरा क्या होना चाहिए? उसमें फॉर्म होना चाहिए। 5 इसका अगर करैक्टर की बात करें 5 का, तो फॉलो हकल रूल को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे जो आपका 5 है वो क्या होना चाहिए? फॉलो हकल रूल क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। अगर आपका और हकल रूल है क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। जहाँ पे आपकी n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 ... सो ऑन एंड होल नंबर। तो ऐसे कंपाउंड जो इन कंडीशन को क्या करें? फॉलो करें, तो वो कैसा होगा? कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसे राइट करिए। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि एक ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ पे देखिए, अब एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे किसका? बेंजीन को हमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं ना। C6H6 बेंजीन है ना, जिसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट जो है, कितना हो जाएगा? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है ना, जो आपकी कितना हो जाएंगे? 12 + 6 × 1 72 + 6 कितना है? 78 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 78 ग्राम। अब हमको बेंजीन को चेक करना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। आओ बात करें। अब इसका आप केमिकल फार्मूला बॉन्ड नोटेशन लाइन के अकॉर्डिंग बनाइए। तो देखिए आपका क्या है? ये बेंजीन है। जो यहाँ पे बेंड पॉइंट है, वो आपका क्या है? कार्बन है। या इसको इस तरह लिखिए, या इसके बीच में आप क्या लगा दीजिए? रिंग लगा दीजिए। ये भी आपका क्या है? बेंजीन है। या इसको और अच्छे से अगर आप दिखाना चाहो तो इस तरह दिखाइए। यहाँ पे इस तरह दिखा दीजिए।
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। या और अच्छे और आपको पूरा दिखाना है कार्बन को, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इनके बीच में कार्बन लगाइए और यहाँ पे कार्बन रख लीजिए। अब यहाँ से दिखा दीजिए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब के सब जो स्ट्रक्चर है वो किसके हैं? बेंजीन के हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि ये कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। पहली शर्त है, यहाँ पे आइए, मान लो ये तो अभी इसकी कोई पोजीशन फिक्स तो नहीं है, लेकिन हम क्या करें, नंबरिंग कर ले, एक को फिक्स मान लें। अगर हम इसको फिक्स माने और इसको नाम दे दें 1 2 3 4 5 6, देखिए इसी पोजीशन पे जहाँ से हम क्या किए, स्टार्ट किए, वहीं पे क्या कर गए, वहीं पे क्या किए, वापस चले आए। तो ये क्या आपका है ना, तो साइक्लिक है। मतलब जिस पोजीशन से आप स्टार्ट करें उसी पोजीशन पे क्या कर जाएं, रिटेन कर जाएं, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक। देखिए यहाँ से आप चलें 1 2 3 4 5 6, फिर 1 पे आ गए, तो ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। ये कंपाउंड आपका क्या है, साइक्लिक है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ये आपका कंपाउंड जो है वो कैसा है, साइक्लिक है। ये पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि कंपाउंड आपका क्या है, साइक्लिक है। दूसरी बात आइए चेक करें कि इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एक के बाद दूसरा डबल बॉन्ड, एक के बाद दूसरा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है, डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या है, एक के बाद एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम लिखेंगे इसके पास जो आपका है वो क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ऑफ कोर्स है। देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या है, एक के बाद एक है डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अब तीसरी बात चेक करें, ये एक्चुअल में प्लेनर है कि नहीं है। अगर हम प्लेनर की बात करने, प्लेनरिटी की बात करें, तो देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है आपका, तो इसमें जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा, sp2। अगर किसी कार्बन बिटवीन द टू कार्बन एटम हैव द डबल बॉन्ड, दे सो इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल होगा। वो क्या होगा, ट्राइगोनल। और अगर कोई ट्राइगोनल होता है तो वो जनरली वो क्या होता है ना, आपका क्या होता है, प्लेनर होता है। कैसा होता है, प्लेनर। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्लेनर है। यहां पे देखिए कैसे पता चलेगा, यहां पे देखिए कार्बन है, ये भी कार्बन, इनके बीच में कैसा है, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहां पे देखिए इनके बीच में ये है, तो ये भी sp2 है। यहां पे देखिए इन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, sp2 है। ये भी क्या है, sp2 है। इनके बीच देखिए एक डबल बॉन्ड है, ये भी क्या है, sp2 है, ये भी sp2 है। मतलब ऑल कार्बन हैव द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सभी कार्बन इसके क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आपका ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कैसा होगा, प्लेनर है। क्या है, प्लेनर है। तो आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है ना, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, और कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर भी है। अब प्रॉब्लम है कि इसके ये जो है हकर रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, हकर रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। चलो आओ बात करते हैं, हकर रूल इसमें अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ओके, तो इसमें आप 4 कंडीशन है कि फॉलो हकर रूल, फॉलो हकर रूल। चलो चेक करते हैं, देखते हैं कि हकर रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अब हकर रूल ये कहते हैं कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, तो O4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, काउंट करो, देखो 1 2 3, यानी एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा
सिग्मा, एक पाई और सिग्मा, ठीक है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। वन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां से ये क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पे आपको मिला कितना? देखिए 4n + 2 = 6। ओके, तो 4n = कितना आ जाएगा? 6 - 2, तो 4n = आपको आ गया कितना? 4। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। जो आपके जो नंबर डिजिट थी n की वैल्यू, है ना, n की वैल्यू कितना आ गया? 1, जो कितने से शुरू था? 0 1 2 3 डॉट सो ऑन, तो n की वैल्यू मैच कर गई, अर्थात जो बेंजीन आपका है उसकी ऑल कंडीशन इज फुलफिल हियर। यहां पे उसकी सभी कंडीशन क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर कोई एरोमेटिक आपका कंपाउंड होता है तो उसकी ये इतनी कंडीशन क्या होनी चाहिए? उस पर अप्लाई होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन मिसमैच कर गई, मैच नहीं कर रही है, तो एरोमेटिक ना होकर के वो क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जो आपके इन कंडीशन को क्या करें? फुलफिल करें। कौन कौन से? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक करके एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। थर्ड है क्या है? sp2 है, प्लेनर होना चाहिए। sp2 तभी हाइब्रिडेशन हो सकता है जब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड। फोर्थ कंडीशन है फॉलो हकर रूल। हकर रूल क्या कहते हैं? हकर साहब कहते हैं कि अगर कोई 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, मतलब n की वैल्यू आपकी क्या आ जाए? होल नंबर, लाइक दिस इज 0 1 2 3 डॉट सो ऑन, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो यहां 4n + 2 = आपने देखा 6, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन आपका कितना आ गया? 1। तो ये कंपाउंड क्या होगा? आपका एरोमेटिक होगा। ओके, राइट डाउन। चलिए देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड है जो आपका इस तरह गिवन है, ठीक है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसे नेमिंग कर दो, तो ये 1 2 3, फिर 1 पे आप चले जाएंगे तो पहली बात तो ये क्या है? साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है। जिस पोजीशन से स्टार्ट करो उसी पोजीशन को रिटेन कर जा रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या है? साइक्लिक है। ओके, दूसरी बात साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरी बात कि इसके पास डबल बॉन्ड है। अब इसलिए है डबल बॉन्ड है। और एक चीज इसमें देखिए रेजोनेंस भी है, तो इसका मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है। रेजोनेंस कैसा? मतलब अगर ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इधर की तरफ आएगा नेगेटिव, तो और इसके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। इसका मतलब है कि अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। रीजन क्या है? रीजन है ना, रेजोनेंस से आएगी, है ना। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, रीजन क्या है? इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस है, इसलिए इसमें क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ओके। यहां देखिए इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। थर्ड क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और प्लेनर भी है। कैसे है? आपको प्रॉब्लम हो रही होगी इस कार्बन पे। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज है? यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, इससे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, और इससे प्लस है, और एक हाइड्रोजन इससे क्या होगा? जुड़ा होगा, है ना। तो हमने एक फार्मूला बताया था 1/2, है ना, m + v - c + a से। अगर ए अप्लाई करोगे तभी आप इस पे अप्लाई हो जाएगा। 1/2। मोनो एटॉमिक बॉन्ड कितना है? 3 है ना। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। कैटायन कितना है? 1 है। एनायन क्या है? 0 है। अब यहाँ पे 4 और 3 7 से 1 चला जाएगा, 6 आएगा। 6/2 का मतलब 3। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कितना है? 3 है। और 3 में वो कौन कौन से हैं? 1 s और 2 p हैं। तो अर्थात ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, और यहाँ डबल बॉन्ड के नाते sp2 है, ये भी sp2 है। तो ये ओवरऑल क्या है? sp2 प्लेनर है। फोर्थ आपका जो मैटर है वो हकल रूल की बात करें।
किसके, हकल रूल इस पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर हकल रूल की बात करें तो 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना बताओ, 1 डबल बॉन्ड है और 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो 4n+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 4n इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 0, तो n की वैल्यू क्या ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो होल नंबर से मैच कर गया, तो n की वैल्यू क्या है 0 है। अगर 0 आपका है तो एक ऐसा कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हाउ टू फॉर्म द हेलोएरिन। ओके।